हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फो गुरु रवि में। और मैं रवि हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे जनरल नॉलेज से जुड़े कुछ सवालों के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ का लिंक आप तक बहुत जल्द पहुँच पाए। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सवाल नंबर 1, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है? जी हाँ दोस्तों, आंसर है दृढ़ राज्य। दृढ़ राज्य एकात्मक पद्धति का लाभ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य थे? आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित लोग। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत संविधान में आपात उपलब्ध कहाँ से लिए गए हैं? आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? जी हाँ दोस्तों, आंसर है कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? आंसर है दोस्तों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? आंसर है दोस्तों एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? आंसर है दोस्तों 26 नवंबर 1949 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? आंसर है दोस्तों एक बार। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, जिससे हमारे वीडियोस आप तक बहुत जल्द पहुंच पाएँ। और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहें। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? आंसर है संविधान में कहीं नहीं हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत रिक्त स्थान है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? जी हाँ दोस्तों, इंडिया को भारत अनुच्छेद नंबर 1 में कहा गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? आंसर है दोस्तों संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? आंसर है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जी हाँ दोस्तों, आंसर है BN राव। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सरकार की किस प्रणाली में
द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? जी हाँ दोस्तों, आंसर है संघीय प्रणाली। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत एक कैसा देश है? जी हाँ दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र देश है। यहाँ पे लोकतंत्र से ही चलता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? कहाँ से अपनाई गई है दोस्तों? इंग्लैंड से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, संविधान का दूसरा भाग, सेकंड भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय संवाद निकट है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय संवाद कहाँ से निकट है? कनाडा के। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? जी हाँ दोस्तों, कनाडा के संविधान से ली थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जैसा कि दोस्तों आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। और दोस्तों अगर आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बहुत लेकर आते रहेंगे, जिसमें हम जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल साइंस, इन सब से जुड़े हुए सवालों पर वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर जी को माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे और लोग भी वीडियो देख पाएँ और वो भी जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। मैं रवि, इन्फो गुरु रवि के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।